कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो जरासंध था वो मगध देश का रहने वाला था और इसको एक जरासी नाम की अप्सरा ने जोड़ा तो इसका नाम जरासंध पड़ गया। और इसके पिता का नाम था ब्रदर्थ। इधर कंस को मार दिया तो कृष्ण शिक्षा पाकर के लौट रहे थे। उस दिन के बाद रानी अस्ति और प्राप्ति ये जरासंध की बेटी थी, अपने पिता के पास आई है, रोती चिल्लाती कहने लगी है, पिताजी, ए पिताजी, तुम्हारे दामाद तो संसार छोड़ करके चले गए। क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी, तुम्हारे दामाद को तो मार दिया। किसने मार दिया? रानी कहने लगी है, कन्हैया ने हमारे महाराज को मार दिया। बेटियां कहने लगी है, पिताजी सुनो कि दामाद जान से चला गया, बेटियां रड़ापा भोग रही। मुझे बताओ, किसने हमारे दामाद को मारा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगा है जरासंध, प्यारी बेटियों बताओ तो, प्यारी बेटियों बताओ तो, किसका तल दिल खाया है? जिसने मारा है कंसवीर, जिसने मारा है कंसवीर, और तुमको राण बनाया है।
अस्थि और प्राप्ति कहने लगी है पिताजी, जिसने हमारे स्वामी को मारा है वो सुनो कौन है। ना कुछ अहीरों के तो छोरे, ना कुछ अहीरों के तो छोरे, बलराम कृष्ण कहलाते हैं। रानी कहने लगी है कि हे पिताजी, जो हैरे के छोरे हैं बलराम और कृष्ण, वो वृंदावन में भीख मांगते रहते हैं, अपनी छाछ से गुजारा करते हैं, माखन चोरी से गुजारा करते हैं, और मथुरा में इतनी शेखी दिखा रहे हैं। उन्होंने ही हमारे स्वामी को मार दिया है कि जरासंध ने जब सुनी वह तीखी गुफ्तार, ठोकर मारी तख्त पर कर सीधी तलवार। तो जरासंध ने उन अहीरों के छोरे को कहने लगा है, जरासंध मैं उस अहीर के छोरे को नहीं छोड़ूंगा, वो मथुरा में रहता है, मैं उस सारे मथुरा को शमशान घाट की तरह बना दूंगा, मरघट सा बना दूंगा। उसने हमारे दामाद को मारा तो मारा कैसे है। जरासंध ने अपने मंत्री को आदेश दिया, कहने लगे कि हे मंत्री, हमारी सारी सेना को तैयार कर दो, और हम जो अहीर के दो छोरे हैं बलराम और कृष्ण, उन्होंने हमारे दामाद को मार दिया, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मंत्री कहने लगा है, महाराज आप उन्हें ऐसे बालक मत समझो, छोटे मोटे बालक मत समझो, वो स्वयं भगवान कन्हैया हैं। तुम्हें पता है ना, इतनी छोटी सी उम्र में और गोवध धन पहाड़ को एक उंगली पर धारण कर लिया, और पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। तुम उनको छोटे मोटे बालक मत समझो। जरासंध के तब तक एक दिमाग में एक बात आई कि हम रणपत्र में देश देश के राजाओं के लिए निमंत्रण भिजवाएंगे। उसी समय जरासंध ने देश देश के राजाओं के लिए पत्र भिजवाए हैं, सभी के लिए पत्र भिजवाए। जरासंध ने अपनी 23 अक्षौणी सेना सजा ली है, और 23 अक्षौणी सेना ले जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सारी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। अब तो जरासंध बहुत उपद्रव मचाने लगा, जो भी मिल जाता है उसे मार काट के फेंक देता है। सभी त्रायमाम करने लगे कि हे श्याम सुंदर, कहाँ हो आप, हमें बचा लो। हेलो। उसी समय श्याम बाहर आए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री केसर सिंह गंगवार माननीय विधायक जी के सुपुत्र साहब विशाल गंगवार श्री जलालगिरी बाबा महाराज पर 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर पधारने वाले हैं। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री केसर सिंह गंगवार विधायक जी, उनके सुपुत्र विशाल गंगवार जी 10 से 15 मिनट के अंदर श्री जलालगिरी बाबा महाराज स्थान पर पधारने वाले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध को जो भी मिल जाता है उसे मार काट करके फेंक देता है। तो सभी भगवान कन्हैया को पुकारने लगे हैं कि हे प्रभु,
प्रभु हमारी लाज बचा लो। ये जरासंध जो भी मिल जाता है उसे मार काट के फेंक देता है। कहाँ हो श्याम सुंदर, बाहर निकल के आ जाओ। तो जरासंध बोला कि हे कन्हैया, तू कहाँ छिप करके बैठा है? थोड़ा बाहर तो निकल करके आ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान आगे बढ़े हैं और बोले हैं कि कृष्ण चंद्र कहने लगे, सुनते हो बलधाम, गाल बजाना युद्ध में है कायरों का काम। भगवान कन्हैया कहने लगे, ये तुम कायरों की तरह गाल मत बजाओ, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो सामने आओ। और बोले हैं कि मैं ताल ठोकता जाता हूँ, तुम बात बनाते जाते हो, कर सका नारियों की नाई चेष्टक, ये क्या दिखलाते हो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, आप ये फालतू का मुंह मत बजाओ हैं? अगर युद्ध करना है, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ के लिए आओ। हिम्मत हो तो आगे आओ, वरना हम आगे जाते हैं। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे दाऊ भी आते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, युद्ध करना है तो आगे के लिए आओ, वरना हम भी आगे ही आ रहे हैं। और तुम ये मत सोचो पीछे से दाऊ भी आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जैसे ही रथ की डोर खींची और रथ को रोक लिया और युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। और दाऊ भी आ जाते हैं। तो अब तो घमासान युद्ध होने लगा है, मारा मारी मचने लगी है। जैसे ही प्रभु पर चोट चली है तो प्रभु मुस्काने लगे। अब तो जरासंध की सेना में भगदड़ मच गई और वह बलराम ने जरासंध को बांध लिया और कन्हैया जी से बोले हैं, हाँ ठीक है। बलदाऊ पूछने लगे कि हे कन्हैया, मैंने इस जरासंध को बांध लिया है, अब आप बताओ कि इस दुष्ट के दो दो टुकड़े कर दूं या इसे मार दूं, आप आज्ञा दे दो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, इसको अभी मत मारो, ये हर बार सेना लाता रहेगा और हम इसे मारते रहेंगे तो मुझे सारे राक्षस मारने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए इसे अभी छोड़ दो। प्रभु ने उस जरासंध को छुड़वा दिया है। तो बताया है कि इसी तरह धावा किए उसने त्राहे वार, यदुवर ने हर बार ही उसे हटाया मार। यहाँ दानवों का किया कृष्णचंद्र ने नाश, नारद ऋषि पहुंचे वहां कालियवन के पास।
नारद जी को जैसे ही मालूम पड़ा तो नारद जी कालियाबन के पास पहुंचे और कहने लगे, हे कालियाबन, तेरे वंश का नाश हो रहा है और तू यहाँ पर सो रहा है। तुझे पता है ना, उस जरासीन लड़के ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया। उसी समय कालियाबन जरासंध के पास आया और जैसे ही उसके पास पहुंचा और कहने लगा, कालियाबन कहने लगा, हम जरासंध और हम मिलकर के युद्ध करेंगे। आज कालियाबन भी अपनी सेना को लेकर के चला है, तो इसमें कुछ महात्मा भी शामिल हैं और उन्होंने भी मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। जब मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की है तो जरासंध भी अपनी सेना लेकर के आया है। इधर कृष्ण को मालूम पड़ा कि फिर से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो कृष्ण सोचने लगे किस प्रकार से अब ये अगर रोज युद्ध होता रहेगा तो ये खेती बाड़ी जो भी है वो सारी उजड़ जाएगी और लोग फिर उन्नत नहीं कर पाएंगे। हमें कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने अपने पास विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि हे विश्वकर्मा, समुद्र के टापू पर एक सुंदर सी द्वारकापुरी बनवा दो। आज विश्वकर्मा प्रभु की आज्ञा पाकर के चले हैं और समुद्र के टापू पर एक सुंदर सी द्वारकापुरी महल बनवा दिया जो इंद्र के सदन जैसा था। और विश्वकर्मा ने सब लोगों को सोते सोते द्वारका में पहुंचा दिया। जब वो जागे हैं तो कहने लगे, हम कहाँ गए, न जाने श्याम कहाँ हैं और हम कहाँ आ गए। इधर भगवान कन्हैया मथुरा से द्वारका में जा रहे थे तो रास्ते में कालियाबन ने भगवान कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया ने महात्मा की सेना को देखा तो प्रभु असमंजस में पड़ गए। इधर कालियाबन बोला, चल अब युद्ध होगा, हमारी और तेरी बारी है, तू बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। तो जरासंध तो हार गया, अब फिर तू आ गया। कालियाबन कहने लगा, हे कन्हैया, तू मुझे जरासंध मत समझना, मुझे भोजराज कंस मत समझना, जो कि तूने धोखे से उन्हें मार दिया। आज प्रभु ने सोचा मैं अपने भक्तों पर अगर ऐसे चोट करूंगा तो आगे वंश नहीं चल पाएगा। तो वहां से भगवान कन्हैया आगे भागते हुए चले जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं तो भगवान कन्हैया का रण छोड़ भगवान नाम पड़ गया है। और कालियाबन और प्रभु में केवल एक हाथ का अंतर है। इधर धौलागिर पर्वत में पहुंच गए तो बताया है कि मुचकंद 4 भाई थे, इनके पिता मानधाता थे। मुचकंद, मागी, पुरुपुत्र, अम्बरीश, ये 4 भाई थे। इधर भगवान कन्हैया धौलागिर पर्वत की एक गुफा में जाकर के घुस गए तो देखा उस गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। तो प्रभु ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया है तो स्वयं उस गुफा में जाकर के छिप जाते हैं। तो कालियाबन उसी के पीछे भागते भागते आए हैं तो वहां पर पहुंचे और कहने लगा, भगवान कन्हैया को समझ करके कहने लगा, हे मूर्ख, तू हमारे डर से यहाँ पर सो रहा है।
जैसे ही कालियाबन ने उस व्यक्ति के लात मारी है तो जो उस पीताम्बर से ढके हुए थे मुचकंद लेट करके तपस्या कर रहे थे, तो जैसे ही कालियाबन ने लात मारी तो मुचकंद क्रोध में आ गया और आंखों से देखा तो मुचकंद भस्म हो गया। प्रभु वहां से निकल करके और वहां से चले गए तो मुचकंद प्रभु की प्रार्थना करने लगे, कहने लगे हे प्रभु, इस जरासंध ने अपनी सेना लेकर के 18वीं बार आक्रमण किया, तब भगवान ने पर्वत में घुस गए और फिर जरासंध अपने पर बहुत ज्यादा घमंड करने लगा है। तो जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी। तो वो पहाड़ कौन सा था कि गौतम पहाड़ था। इधर भगवान चुपचाप ही निकल गए और एक द्वारकापुरी में जाकर के बस गए। भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो सभी भक्त एक सुंदर सा भजन बोले।